श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद में वर्णित श्री मार्केंड जी की कथा। यदि आप शास्त्रों एवं पुराणों की अन्य कथा सुनना चाहते हैं तो कथा का नाम लिखकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम वह कथा अगली वीडियो में आपके लिए अवश्य लाएंगे। अब हम सुनते हैं श्री मार्केंड जी की कथा। सैनक जी सूत जी से कहने लगे, हे सूत जी, मृकंड के पुत्र मार्केंड को लोग चिरंजीवी कहते हैं, तो जगत प्रलय में मार्केंड जी कैसे अवशेष रह सकते हैं? क्योंकि मार्केंड जी इसी कल्प में हमारे वंशी विषय प्रकट हुए हैं। कोई ये भी कहते हैं कि मार्केंड जी अकेले प्रलय समुद्र में घूम रहे थे। वहाँ वट के पत्र में एक बालक सोते देखा, सो प्रलय काल में वट पत्र कैसे रह गया? श्री सूत जी बोले, हे महापुरुषों, मार्केंड जी ने जब गर्भाधान आदि संस्कारों के कर्म से यज्ञोपवीत संस्कार पाया, तब ब्रह्माचार्य व्रतधार वेद पढ़ तप में लग गए। फिर मार्केंड जी धर्म को बढ़ाने को भगवत आराधना करने लगे। साय और प्रात भिक्षाला गुरु को दिया करते और गुरु आज्ञा से मौन साध एक बार भोजन करते। इस प्रकार मार्केंड जी ने 10 करोड़ वर्ष भगवान की आराधना कर मृत्यु को जीत लिया। यह देख ब्रह्मा जी, भृगु जी, महादेव जी, दक्ष आदि देवता, पितर और सब प्राणी विस्मय को प्राप्त हुए। मार्केंड जी को 6 मनवंतर 1704 युगों की चौकड़ी का बहुत काल व्यतीत हो गया। इस 7वें मनवंतर में मार्केंड जी के तप को देख पुरंदर नाम 7वें इंद्र ने शंका युक्त हो उनके तप में विघ्न किया। भंग करने की गंधर्व, अप्सरा, कामदेव, बसंत ऋतु, मलयाचल की वायु, लोभ और मद को भेजा। वे सब मिल हिमालय के उत्तर में मार्केंड जी के आश्रम में गए। कामदेव ने मुनि को डिगाने के सब काम किए, परंतु वह सफल न हुआ। जब काम मुनि के तेज से भस्म होने लगा, तब भयभीत हो भागने लगे। गणों सहित काम को तेज रहित देख इंद्र को विस्मय हुआ। इस प्रकार तप, अध्ययन और संयमों से मन को वशीभूत किए हुए मार्केंड मुनि पर अनुग्रह करने को नर नारायण जी प्रकट हुए। नर और नारायण जी का दर्शन कर मुनि ने आदर से खड़े दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बिठाया, चरण धोए, अर्घ्य दे, चंदन, धूप और पुष्पमाला से पूजन कर बोले, हे प्रभु, इस विश्व की रक्षा के अर्थ आप नाम स्वरूप धारण करते हो। आप सृष्टि की रक्षा करने से प्रसिद्ध हो, ऐसे ही जगत के संहार करने में भी आप विख्यात है। स्थावर जंगम की रक्षा करने वाले ईश्वर, आपके चरणों का मैं भजन करता हूँ। हे ईर्ष, जिन प्राणियों को चारों ओर से भय है, उनके लिए आपके चरण की प्रीति से अधिक और कोई दूसरा नहीं समझते। ब्रह्मा जी भी आपकी भ्रिकुटी काल से अतिशय भयभीत रहता है। उसके रचे हुए भयभीत हो तो इसमें क्या आश्चर्य है? हे भगवान, भक्त लोग ही ईश्वर रूप मानते हैं, परंतु रजोगुण को ईश्वर रूप नहीं मानते। इसी कारण पुरुष आपकी इस नारायण नाम शुद्ध मूर्ति को और भक्त जीव की इस नर नाम शुद्ध मूर्ति को भजते हैं। तुम्हारा ज्ञान वेद में है। तुम्हारे विषय ब्रह्मा, महादेव जी आदि देवता भी स्वरूप ज्ञान होने की आशा से सांख्य योग आदि के द्वारा यत्न करते हुए भी मोहित होते हैं। जिनका स्वभाव सांख्यवादी लोगों के बाद के भेद के अनुसार है और ज्ञान देहादिक संघात से गुप्त है, ऐसे महापुरुष तुम्हें नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहने लगे। मार्केंड जी के स्तुति करने पर नारायण जी बोले, हे मार्केंड जी, आप हमारी अनपायनी भक्ति द्वारा सिद्ध हुए हो। आपके नैष्टिक ब्रह्मचर्य कर्म से हम प्रसन्न हुए वर देने को आए हैं। आप वर मांगो। मार्केंड जी बोले, हे भयभंजन, मुझे किसी वरदान की अभिलाषा नहीं। आपने दर्शन दिया, यही मुझे वर मिल चुका। तथापि जिस माया करके यह लोक सब वस्तु में भेदभाव जानता है, वह वही माया मैं देखना चाहता हूँ। नर नारायण जी यही वर देकर बद्रिका आश्रम चले गए। उनके चले जाने पर मार्केंड जी भगवत माया के दर्शन का चितवन करने लगे और अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी, पवन, आकाश, आत्मा तथा और भी दूसरे स्थान में भगवान का ध्यान करने लगे। एक दिन संध्या काल पुष्पभद्रा के तट पर मार्केंड जी बैठे थे। उस समय अति प्रचंड पवन चलने लगी। इसके पीछे महाविकराल काली काली घटा उमड़ने लगी। बिजली कड़कने लगी और बादल मोटी जल धारा बरसाने लगे। इनके अनंतर तरंगे उठने लगी।
पृथ्वी डूबने लगी उस समय जान पड़ता था कि चारों समुद्र घिर आए हैं। जल, पवन और दमकती हुई दामिनी से जगत को बाहर भीतर से व्याकुल देख और पृथ्वी को जल में डूबी हुई देख मार्केंड जी मन में घबराने लगे। इतने में समुद्र ने संपूर्ण पृथ्वी को डुबा दिया। भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग, नक्षत्र और दिशाओं सहित त्रिलोकी जलमय हो गई। केवल मार्केंड जी शेष रहे। वे अपनी जटाओं को छिटकाए जड़ अंध की तरह जल पर भ्रमण करने लगे। मार्केंड जी को जल में 1 शंख वर्ष व्यतीत हो गया। जब उस महाप्रलय के समुद्र में भटकते भटकते एक टापू देखा, उसमें फूल फलों से शोभयान एक वट का वृक्ष दृष्टि आया। वहां वट के पूर्व उत्तर के कोण की शाखा में पत्र के दोनों में सोता हुआ, कांति से अंधकार को दूर करता हुआ, श्याम वर्ण सुंदर 3 मुख वाला, 3 रेखाओं से युक्त ग्रीव वाला, परम विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासिका और सुंदर बोहा वाला बालक देखा। अपने दोनों हाथों से दाहिने चरण के अंगूठे को थामे मुख से पीते उस बालक को देख मार्केंड जी विस्मित हुए और संदेहित पूछने को इसके निकट गए। मार्केंड जी जैसे ही पूछने के निमित्त झुके कि बालक ने श्वास लिया, तो श्वास के साथ मुख के मार्ग द्वारा उसके उदर में पहुंच गए। वहां भी जगत प्रलय पहले के समान दिख पड़ा। उसको देख विस्मित हो मोहित हो गए। आकाश, स्वर्ग, भूति, नक्षत्र, समुद्र, द्वीप, खंग, दिशा, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, पुर, खान, किसानों के गांव, गोकुल, आश्रम वन और इन सब की जीविका को देखा। पंच महाभूत व इनसे रचित पदार्थ, काल और दूसरा भी जो कुछ व्यवहार का कारण है, वह सब उस बालक की सत्ता से सत्ता वाला प्रतीत होता है, ऐसा उन मुनि ने देखा। फिर घूमते घूमते हिमालय पहुंचे। वहां पुष्पभद्रा नदी और अपना आश्रम व उसमें रहने का विचार किया, परंतु मन में यही शंका थी कि यह क्या माया है। यह विचार कर ही रहे थे कि बालक ने ऊपर को सांस लिया तो मुख में से बाहर उसी प्रलय के जल में आ गिरे। फिर वह टापू, वट वृक्ष और बालक वट के पत्ते पर शयन करता हुआ देखा। उस बालक ने भी तिरछी चितवन से मुनि की ओर देखा। तब बालक को देख कलेश युक्त मार्केंड जी भगवान को आलिंगन करने को सम्मुख आए और हृदय से लगाने को थे कि बाल रूप साक्षात ईश्वर अंतर ध्यान हो गए। माया लोप हो गई और मार्केंड मुनि अपने आश्रम में पहले की तरह स्थित हो गए। सूत जी कहने लगे, मार्केंड जी नारायण निमित्त इस माया के वैभव का अद्भुत चरित्र देख नारायण जी की आराधना करने लगे। एक दिन शिव पार्वती जी ने पुष्पभद्रा पर मार्केंड जी को देखा। पार्वती जी मुनि को देख बोली, हे भगवान, अंग, इंद्रियां और मन जिसके निश्चल हो गए हैं, ऐसे इस ब्राह्मण को देखो, इसके तप का फल इसको दे दीजिए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, भगवान की भक्ति प्राप्त होने के कारण यह ब्रह्मऋषि किसी सुख की इच्छा नहीं रखता। यह मोक्ष सुख को भी नहीं चाहता, तथापि इसके साथ बातचीत तो अवश्य करेंगे। यह कह शिवजी मार्केंड जी के समीप गए। मार्केंड जी आत्मा और जगत को नहीं देखते थे, इस कारण महादेव जी और पार्वती जी के शुभ आगमन को उन्होंने नहीं जाना। तब महादेव जी अपनी योग माया कर मुनि के हृदय काश में प्रविष्ट हुए। महादेव जी के हृदय में प्रकाश देख मार्केंड जी ने आगे देखा तो पार्वती जी और गणों सहित शिवजी खड़े हैं। तब मार्केंड मुनि ने मस्तक झुकार कर प्रणाम किया और कहा, हे विभो, आप अपने प्रभाव से पूर्ण काम हो और जगत के सुखकारी हो। इसमें मैं आपका क्या सत्कार करूं? आप निर्गुण शांत सत्व के अधिष्ठता, सबसे सुखदाता, रजोगुण व तमोगुण धारण करने वाले हो, सो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महादेव जी प्रसन्न हो बोले, हे मुनि, तुम इच्छित वर मांग लो। जो ब्राह्मण साधु संत संग रहित, दया रखने वाले, एकांत भक्त, वैर रहित व समदर्शी है, उनको लोकों सहित लोकपाल और देवता प्रणाम करते हैं। जल में क्या तीर्थ नहीं है, मूर्ति में क्या देवता नहीं है, परंतु वह तुरंत फल नहीं देते, और आप लोग तो दर्शन मात्र से पवित्र करते हो। इस प्रकार शिवजी के गुण धर्ममय वचनों को श्रवण करके मार्केंड मुनि तृप्त नहीं हुए और बोले, अहो, यह ईश्वर लीला देहधारियों के जानने में कठिन है कि आप स्वयं अपनी शरण में रहने वाले को नमस्कार कर उनकी प्रशंसा करते हो। जैसे नट दूसरा रूप धारण करके अपने दास आदि को प्रणाम करता है और दीन वचन कहता है, उससे उस नट की महत्वता में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, ऐसे ही आपको भी दोष नहीं लगता। हे भूमन, आपका दर्शन मुझको मिल चुका है, इसलिए आपसे मैं एक वरदान मांगता हूँ। भगवान में और भगवान के भक्तों में तथा आप में मेरी सदा निश्चल भक्ति बनी रहे।
तब शिवजी बोले, हे महर्षि, आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार वरदान देकर महादेव जी पार्वती जी से मार्केंड मुनि के चरित्र तथा भगवत माया के वैभव की वार्ता करते हुए चले गए। हे सैनक, मार्केंड जी के चरित्र को जो पुरुष सुनेगा अथवा सुनावेगा, उनको कर्म वासना नहीं व्यापेगी। इति समाप्त।